अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स सीखेंगे, शॉर्टकट सीखेंगे जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। और इन न्यूमेरिकल बेस्ड में हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि हमें परसेंटेज में वैल्यूज़ दिए जाते हैं और फिर हमें उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे आप लोगों ने अक्सर एमसीक्यू सुने होंगे कि अगर इतने परसेंट मोमेंटम इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज़ होगी, और अगर इतने परसेंट सिंपल पेंडुलम की लेंथ इंक्रीज़ होगी तो उसका टाइम पीरियड कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जनरल बात करूंगा। जनरल बात यह है कि आप समझें कि एक हमारे पास रिलेशन है जिसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के स्क्वायर पे प्रोपोर्शन करती है। मींस y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। फिज़िक्स में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। जैसे हम कहते हैं पावर डिसिपेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। तो ये बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं, हम इसको वन बाय वन देखेंगे। अब इस रिलेशन में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एक्स में इतने परसेंट इंक्रीज़ आ रहा है तो वाई में कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा। तो इसका फार्मूला नोट कर लें। इसका फार्मूला है डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 10 होल स्क्वायर। अब हम इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने दिया हुआ है जो कि फेमस एग्जाम्पल है, यूजुअली एमसीक्यूज़ में आता है। इफ़ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ इंक्रीज बाय 20% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ इंक्रीज बाय। अब अगर आप थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स को समझते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला था P²/2m। अगर हम मास को कांस्टेंट रखें तो काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। तो वही रिलेशन हो गया हमारे पास, यानी ये रिलेशन है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन मोमेंटम प्लस इंक्रीज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय 10 मेक इट स्क्वायर। यहाँ हमें दिया गया है कि मोमेंटम 20% इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम डेल्टा पी की जगह 20 रखेंगे, यहाँ भी 20 रखेंगे। 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 40 हो जाएगा। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो ये क्लियर हो गया कि काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज़ होगी। अब इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जांपल कर देते हैं। जैसे आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बॉडी की वेलोसिटी के स्क्वायर से प्रोपोर्शन करती है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ इंक्रीज बाय 30% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ इंक्रीज बाय। तो वही है, यही रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई इंक्रीज इन वेलोसिटी प्लस इंक्रीज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 10 मेक इट स्क्वायर। यहाँ पे बताया गया है कि 30% वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो 30 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ और यहाँ 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब हम करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये 69 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब ये था इंक्रीज़ का, पर अगर डिक्रीज़ का हो तो फिर कैसे होगा। सपोज़ अगर एक्स में डिक्रीज़ हो रही है परसेंटेज से तो वाई में कितनी डिक्रीमेंट आएगी। ये इंक्रीमेंट नहीं है, ये बेसिकली डिक्रीमेंट है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और मैं इसको, ठीक है, ये बेसिकली डिक्रीमेंट है, तो आप इसको थोड़ा देख लें। तो अगर एक्स इतने परसेंट डिक्रीज़ हो रही है तो वाई कितने परसेंट डिक्रीज़ होगी, और रिलेशन हमारा वही है, वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो बस फार्मूले में सिर्फ हम ये चेंज करेंगे, ऊपर जहाँ पे हम प्लस दे रहे थे यहाँ पे अब जो है माइनस की साइन आ जाएगी। ये मैंने नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, तो अब हम माइनस की साइन देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ करंट फ्लोइंग इन अ रजिस्टर इज़ डिक्रीज बाय 10% देन पावर डेसिपेशन इज़ डिक्रीज बाय। तो पावर डेसिपेशन का फार्मूला है I²R, मीन्स P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। अगर हम पावर डेसिपेशन में डिक्रीमेंट फाइंड करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय डिक्रीमेंट इन करंट और माइनस, और यहाँ पे भी डेल्टा आई आएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइप मिस्टेक है, डेल्टा आई आएगा यहाँ पे। तो आपको बताया गया है कि करंट में डिक्रीमेंट हो रही है 10 की, तो यहाँ पे भी 10 रखेंगे, यहाँ पे भी 10 रखेंगे।
तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसका मतलब है कि अगर करंट 10% डिक्रीज़ होगा तो पावर डेसिपेशन 19% डिक्रीज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 है, और ये आपके लिए है कि आप इसको खुद सॉल्व करें, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दें। क्वेश्चन है, ए वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ डिक्रीज बाय 40%, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ डिक्रीज बाय। तो ये रिलेशन था y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई अगर काइनेटिक एनर्जी इतने % इंक्रीज़ हो रही है तो मोमेंटम कितने % इंक्रीज़ होगा। या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सिंपल पेंडुलम की लेंथ इतने % इंक्रीज़ हो रही है तो टाइम पीरियड कितना इंक्रीज़ होगा। तो इसका रिलेशन भी हमें देखना पड़ेगा। यानी अब हम रिलेशन नंबर 2 की बात करेंगे, और रिलेशन नंबर 2 जो है इसमें है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब अगर x में इतने % इंक्रीज़ हो रहा है तो y में कितने % इंक्रीज़ होगा। तो इसका फार्मूला नोट कर लें, बहुत आसान सा फार्मूला है, अंडर रूट 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 10, और ये -1। यानी पहले आप ये अंडर रूट सॉल्व करेंगे, फिर इसमें से -1 करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिया जा रहा है, इफ़ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ इंक्रीज बाय 69% देन इट्स पीरियड इज़ इंक्रीज बाय। तो आप लोग फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स जानते होंगे, आई होप सो, कि टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। इसका मतलब है टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, यानी हमें वो रिलेशन मिल गया है। तो अब हम ये रिलेशन इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला बहुत सिंपल सा है, 1 प्लस डेल्टा एल यानी इंक्रीमेंट इन लेंथ। तो लेंथ में इंक्रीमेंट हुई 69 डिवाइडेड बाय 100 -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे 0.69 हो जाएगा, और 0.69 जब 1 में ऐड करेंगे तो 1.69 हो जाएगा, और इस 1.69 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.3 आएगा। 1.3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 0.3 आएगा, और 0.3 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत आसान सी ट्रिक है, और यूजुअली क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से कंसीडर कर लें। क्वेश्चन था कि अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ इतनी इंक्रीज़ हो तो उसका पीरियड कितना इंक्रीज़ होगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने आपको पहले बताया, इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज़ इंक्रीज बाय 69% देन इट्स मोमेंटम इज़ इंक्रीज बाय। अब हमसे ये काइनेटिक एनर्जी देकर मोमेंटम पूछना चाहता है, तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। तो हम ऊपर वाला रूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाला रूल सिंपल था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ रखेंगे, 1 प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 96 डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम इस 96 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.96 आएगा। जब हम 1 में ऐड करेंगे तो 1.96 होगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे, और तो इसका स्क्वायर रूट होगा 1.4। 1.4 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.4 आएगा। 0.4 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इस तरीके का ये सॉल्यूशन था। अब ये हमने बात की थी इंक्रीमेंट की, अब हम बात करेंगे डिक्रीमेंट की। तो डिक्रीमेंट में देखें क्या चेंजेस होंगी। तो डिक्रीमेंट में क्या होगा, अब ये वाला टर्म जो है, पहले हम ये वाला टर्म 1 में से माइनस कर रहे थे, अब हम 1 में से ये वाला टर्म माइनस करेंगे, यानी फार्मूला आपके सामने है। अगर डिक्रीमेंट की, अच्छा यहाँ पे भी ये मिस्टेक है, ये डिक्रीमेंट होगी, ये डिक्रीमेंट होगी, इसको करेक्ट कर लें, ये डिक्रीमेंट होगी, ठीक है। और इस तरीके से ये भी जो है डिक्रीमेंट होगी, ठीक है। इस तरीके से आप समझ लें, ये दोनों डिक्रीमेंट है। अब हम बात कर रहे हैं डिक्रीमेंट की कि अगर x इतने % डिक्रीज़ होगी तो y कितने % होगी। रिलेशन वही है हमारा, यानी y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है। तो अगर x में इतने % डिक्रीमेंट होगी तो y में कितने % डिक्रीमेंट होगी। तो डिक्रीमेंट का फार्मूला ये होगा, यहाँ ये थोड़ा फार्मूला नोट कर लें, 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यही क्वेश्चन है, इफ़ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ डिक्रीज बाय 64% देन इट्स पीरियड इज़ डिक्रीज बाय। लाजमी है लेंथ को डिक्रीज़ करेंगे तो पीरियड भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब डेल्टा एल की जगह कितनी डिक्रीमेंट हो रही है, 64। 64 जब 100 से डिवाइड करेगा 0.6 हो जाएगा,
और जब 1 में से माइनस करेंगे तो 0.36 हो जाएगा, और 0.36 का स्क्वायर रूट 0.6 आएगा। जब 1 में से माइनस करेंगे 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 40%। इसका मतलब है अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ आप 64% डिक्रीज़ करेंगे तो टाइम पीरियड जो है वो 40% डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, यानी आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज़ डिक्रीज बाय 96% देन इट्स मोमेंटम इज़ इंक्रीज नहीं है बल्कि डिक्रीज़ होगा। तो आपको पता लगाना है कि ये कितने परसेंट जो है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप समझ लें, यहाँ पे आपको लिखना है डिक्रीमेंट, तो कितने परसेंट जो है वो डिक्रीज़ होगा। इस तरीके से हमने ये सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से बनते हैं। तो इस तरीके से आप ये अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस बने INTI टेस्ट के मुताबिक तो वो हम आप